फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे रोग के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि जो मनुष्य और पशुओं में दोनों में पाया जाता है और यह बहुत ही कष्टदायक रोग है। कई सालों से इसका उपद्रव दुनिया में है और अब तो इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध है, इसलिए थोड़ा बहुत कंट्रोल में है। तो भी इसके लक्षण पहचान कर योग्य उपाय समय से न किए गए तो यह जानलेवा भी हो सकता है मित्रों। और इस रोग का नाम है टिटैनस यानी धनुस्तंभ यानी लॉक जॉ। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, यह रोग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी यह रोग क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया से होता है, जो खास तौर पर गंदी जगह पर, मिट्टी में, घोड़ी की लीद में, पशुओं के गोबर में पाया जाता है। साथ ही साथ यह लोहे की वस्तु यानी जंग लगी वस्तु में भी पाया जाता है और वहाँ पर अच्छी तरह पनपता भी है। तो मित्रों, यह रोग कैसे फैलता है अब हम देखेंगे। मित्रों, पशुओं में रोग ज़्यादातर घोड़े में पाया जाता है, हॉर्स। घोड़े के खुर और पैरों पर कोई जख्म हो तो उस जख्म द्वारा यह रोग फैलता है। वैसे देखा जाए तो भेड़, बकरी, गाय, कुत्ते में भी अधिक दिखाई देता है। गाय भैंस में यह रोग बियांत के बाद योनि मार्ग से इसके विषाणु यह रोग फैलाते हैं और छोटे पशुओं में यह रोग ज़्यादा दिखाई देता है। छोटे पशुओं में ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे कि बछिया में नाभि के द्वारा, जख्म के द्वारा यह रोग फैलता है। बकरे में जो बधियाकरण करते हैं यानी कैस्ट्रेशन, उस वक्त थोड़ा जो जख्म होता है वो जख्म के द्वारा भी यह रोग के जीवाणु फैलने की संभावना होती है। तो इस रोग के लक्षण क्या है मित्रों? सबसे पहला लक्षण प्राणियों में सिर की जो मांसपेशियां है, गर्दन और पूरे शरीर की जो मांसपेशियां होती है उसमें अकड़न होती है। अकड़न एकदम कड़क हो जाते हैं। खास तौर पर जड़बे की मांसपेशियों में अकड़न दिखाई देती है। पूरा मुंह खुलता नहीं, इसलिए इस रोग को लॉकजॉ कंडीशन भी कहते हैं। आँख की जो तीसरी पुतली होती है, थर्ड आईलिड, उसमें प्रोलैप्स होता है, वो फैल जाती है। मित्रों, इस रोग में मांसपेशियां के अकड़न से पशु का पूरा शरीर धनुष आकार का हो जाता है। आगे के पैर आगे और पीछे के पैर पीछे खिंचाई हुए दिखते हैं। कान भी दोनों ओर खींचे हुए दिखते हैं, कड़क दिखाई देते हैं और पशु के शरीर का आकार धनुष जैसा होने से इस रोग को धनुस्तंभ भी कहते हैं। मित्रों, आगे बढ़कर यह रोग बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही दर्दनाक। पशु का जो टेम्परेचर होता है 108 से 110 डिग्री तक बढ़ जाता है, 110 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। सांस लेने में तकलीफ होती है और पशु नीचे गिर भी जाता है और पशु की मौत भी हो सकती है। तो हम अभी इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। एंटीबायोटिक के रूप में हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, हाई डोज देना पड़ता है। बड़े पशुओं में लगभग 40 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे देना पड़ता है। ये 5 डेज तक देना पड़ेगा, अथवा इसके बदले दूसरा इंजेक्शन डीसी लार्ज आता है 5 ग्राम्स का, यह भी दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर। यह भी 5 दिन तक देना पड़ता है। मित्रों, ये दोनों में से एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा इंजेक्शन आता है सिक्विल 5 ml अथवा क्लोरोप्रोमाजिन 5 ml। ये दोनों में से एक देना पड़ेगा, जिससे पशु के मसल्स में अकड़न कम होती है, दर्द कम होता है। उसके बाद थोड़ी फ्लूइड थेरेपी यानी रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन इंट्रावेनस देने से पशु का रोग जल्दी कंट्रोल में आने को मदद मिलती है। मित्रों, तो इसमें वैक्सीन में रोग होने के बाद तो टैट यानी टिटेनस एंटीटॉक्साइड दिया जाता है। टिटेनस एंटीटॉक्साइड वैसे तो जनरली टीटी इंजेक्शन दिया जाता है, प्रतिवर्ष एक बार देना पड़ता है, जिससे पशु को टिटेनस ना हो। मित्रों, हम देखेंगे कि यह रोग न आए और अगर आ गया तो हमें इसकी क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सावधानियां
सबसे पहले एनिमल्स के रहने की जगह में क्लीनलीनेस रहनी चाहिए, क्लीनलीनेस। दूसरा, पशु को जख्म हो तो उसे पोस्ट पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से साफ करना चाहिए। नंबर 3 पे बछड़े का अगर बधियाकरण हो तो जो इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ करते हैं वो स्टरिलाइज्ड करके रखें। नंबर 4, टिटेनस होने पर पशु को ज़्यादातर छाया में रखें या अंधेरे में रखें। नंबर 5, पशु के आजू बाजू का फेंसिंग हो रहने की जगह की, तो लोहे का तार का ना हो और जंग लगी हुई कोई भी खिलिया नज़ीक ना हो मित्रों। तो मित्रों, यह वीडियो अगर आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।